जय श्री राम दोस्तों, राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनंतम भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनंतम भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थानों से जाओ, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर वह साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम विदा होगी वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है।
राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसकी मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को कुछ और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिव शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के को वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी बहुत आवभगत की। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई राजा को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़की का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है, तब उनको भरोसा नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त करता है। और आप सुनेंगे बाबा भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भज हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, हर हर शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला हरी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर
प्रभु बागंबर अंगी, सनिकादिक भूतादिक प्रेतादिक संगी, हर हर शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, प्रभु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी, जय जय शिव ओंकारा। महाविष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, हर हर शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, हर हर शिव ओंकारा। तो प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ बाबा की। तो भक्तजनों, अगर कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।